So today we will start integration. Okay. और इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले वन थिंग हैज टू बी वेरी क्लियर। इंटीग्रेशन को जैसा कि बहुत डिफिकल्ट समझा जाता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स एक्चुअली, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट ए बिट यू कैन से हो सकता है कहीं पर, बट थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज मोर और लेस लाइक 3D ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ा है तुम लोगों ने, उससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, उससे कंपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से शायद थोड़ा सा तुम्हें रिलेट कर पा रहे हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि स्टार्ट में बताया जाता है कि देयर आर सम रिजल्ट्स, यू हैव टू रिमेंबर दोस रिजल्ट्स। ओके, सो थिंग्स आर लाइक दैट ओनली हियर आल्सो। इधर भी वही काम होता है। ओके, देयर आर सम रिजल्ट्स, some results means more than 20 results. Like trigonometry, there are more than 20 results. Eitherly, you have more than 20 methods. Okay, which should be very clear to you. ये methods हैं, clear होने चाहिए। ठीक है, you have to keep these methods in your mind. अगर ये methods तुम्हारे mind में हैं, then as you look at the integration, okay, the method will strike कि क्या method यहाँ पे use करना चाहिए। Okay, otherwise क्या होता है कि लोग जैसा कि नॉर्मली होता है, जैसा कि तुम्हें मिलेगा तुम्हारे फ्रेंड्स में, स्कूल्स में, लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना, कुछ मेथड यूज करेंगे, फिर कुछ और मेथड यूज करेंगे, फिर दूसरा पेज लिखेंगे, फिर थर्ड पेज लिखेंगे, देन दे विल लीव दैट। ओके, बट थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। हमें 2-3 पेजेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट फ्यू लाइन्स। यू शुड नो जस्ट द मैथड, यहाँ पे क्या मैथड यूज हो रहा है, and that method you have to apply. Okay, तो ये सारे मेथड समझेंगे। उससे पहले वेरी बेसिक थिंग, कुछ लोगों को क्लियर होगा, कुछ लोगों को शायद क्लियर ना हो, बट वैसे क्लियर होगा ही, बिकॉज इतना तो इंटीग्रेशन यूज किया ही है तुमने। ठीक है, फिजिक्स में एटलीस्ट यू हैव द फंक्शन, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया, एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएट किया तो मिल गया एफ डैश एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन का एक्चुअली यूज क्या था? इंटीग्रेशन का यूज यही था। ओके, आई नो मैथ्स इज जस्ट a tool, okay, to find so many things to help science. Okay, physics you can say, physics में okay, derive करने के लिए, prove करने के लिए, find करने के लिए we use maths. So maths is like a tool. तो होगा क्या, sometimes इंटीग्रेशन के यूज कैसे स्टार्ट हुआ? There are times when you have the f dash x और फंक्शन को फाइंड करना है, you have the derivative, फंक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, f dash x है हमारे पास और हम f x फाइंड करना चाह रहे हैं कि फंक्शन क्या है जिसका ये डेरिवेटिव है, राइट? मींस रिवर्स प्रोसेस ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। ओके, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ दिस will give you the function. Okay, so this is the reverse process. This is the reverse process. So you can say integration of f dash x dx will be what? Will be fx plus c. Plus c, I think सबने यूज किया है, arbitrary constant. Why we writing this arbitrary constant? I think सबको क्लियर होगा। You have y is equal to x square, differentiate करोगे y dash will be 2x, you have y is equal to x square plus 3, दूसरा फंक्शन। ओके, इधर कांस्टेंट 0 नहीं है, 3 है, और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, अगेन 2x। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2x से डेरिवेटिव से हमें कांस्टेंट टर्म पता नहीं चलता, बिकॉज कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0, वेदर इट इज 1, 2, 3 और 0। ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ओके, तो हमें कांस्टेंट टर्म पता नहीं चलता, इसलिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट लीव दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, c, we write c, the arbitrary constant. ओके, always in indefinite integration। ठीक है, और ये एक सम को रिप्रेजेंट करता है, ये सारी बातें तुमने सुनी होंगी। दिस इज ऑल्सो ए सम।
ठीक है, और ये सिंबल वहीं से आता है सम, तो एस जो है उसको थोड़ा स्ट्रेच करके ये सिंबल फॉर्म कर देते हैं। ओके, ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कैसे ये क्या सम है, क्या एरिया है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकली, ऑल दोस थिंग्स विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, indefinite integration is actually more about methods. This is more about methods. तुम्हें methods पता होने चाहिए, ठीक है। और आगे यूज करेंगे हम ये सारी इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में तो यूज होगा ही, डेफिनिट में भी यूज होगा, ठीक है। डेफिनिट में भी देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स जहां पे हम पहले उसको इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग द मेथड्स, फिर जस्ट सिंपली क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। दोस थिंग्स विल डिस्कस लेटर ऑन, तो इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, ये तो क्लियर हो गया होगा। एज यू नो, जैसा कि हम लोगों ने यूज किया, अभी यूज किया, एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव को एफ डैश से हम डिनोट कर देते हैं, डैश, राइट, या y1 लिख देते हैं। ओके, y1 वो भी लिखते हैं, या सिंपली dy बाय dx। सेम वे इंटीग्रेशन को हम जनरली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को अगर हमें लिखना है एफ एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस, ओके, कैपिटल एफ एक्स से डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन को। बट दिस इज नॉट वेरी ऑब्वियस लाइक दिस थिंग, तो ये प्रॉब्लम्स में गिवन होगा कि कैपिटल एफ एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ये गिवन होगा, ठीक है। दैट इज नॉट दैट ऑब्वियस, इतना यूज नहीं होता है डिफरेंशिएशन की तरह, ठीक है। और मेथड समझने से पहले हम वो सारे बेसिक रिजल्ट्स जो हमने डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन में डिस्कस किए थे, वो सारे एक बार फिर से समझ लेते हैं, बिकॉज ऑल दीज रिजल्ट्स वी विल बी यूजिंग, ओके, उनको यूज करेंगे। सो सम बेसिक रिजल्ट्स, ओके, लाइक वो सब जो भी हमने, ठीक है, डिफरेंशिएशन में किया है, ओके, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा जिसका डेरिवेटिव क्या है, ये एक्स टू द पावर n, वो फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होना चाहिए, राइट, प्लस c, यू कैन सी, यू कैन चेक, इसको डिफरेंशिएट करके हम चेक कर सकते हैं, ओके। एंड ऑब्वियसली एज यू नो n इज नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं होता है, उसका रिजल्ट अलग है, हमें पता है, ठीक है, उसका रिजल्ट अलग है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इज, n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, -1 हो गई, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमें पता है, क्या होता है, log x, राइट, प्लस, ओके। तो ये स्कूल बुक्स या बच्चों की बुक्स में जनरली ऐसे लिखा जाएगा, जो थोड़ी बेटर टाइप की बुक्स होंगी, ओके, वहां पे लिखा जाएगा log mod x प्लस, बिकॉज इफ यू रिमेंबर, तो तुम्हें याद होगा कि इसका डेरिवेटिव भी 1 बाय एक्स आता है, log x का डेरिवेटिव भी 1 बाय एक्स आता है, दोनों का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स आता है, राइट। एंड द रिमेनिंग रिजल्ट्स इन द सेंस e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, राइट। एंड मोर रिजल्ट्स जो हमने किए थे, ऑल दोज रिजल्ट्स अगेन हमें डिस्कस करना है, a टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x। तो अब हमें ऐसे सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव a टू द पावर x आएगा। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आता था, a टू द पावर x इनटू log a, तो a टू द पावर x किसका आएगा, डिवाइड कर दो उसको log a, राइट। और रिजल्ट्स जो सब तुम्हें याद है,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस साइन नहीं है यहां पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, कभी भी डाउट है डिफरेंशिएट करके हम चेक कर सकते हैं। ओके, बट एग्जाम में नहीं कर रहे होंगे, सिंपल रिजल्ट ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम में नहीं कर रहे होंगे, क्यों नहीं कर रहे होंगे वो सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी लेंथी हो जाता है कभी कभी, ऑप्शंस को चेक करना, डिफरेंशिएट करना भी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यू नो द मेथड, देन हार्डली दैट विल टेक 1-2 मिनट्स, 1-2 मिनट्स हार्डली। cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x किसका डेरिवेटिव था? क्या हमें कुछ ऐसा याद है? राइट, याद है, तो बस वही है sin x। ओके, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो क्या कोई ऐसा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x था? राइट, या और like this cos x square x क्लियर हो गया होगा, क्या हो जाएगा? माइनस cot x, बिल्कुल सही है। और कोई रिजल्ट, और भी बहुत सारे रिजल्ट थे, लाइक sec x इंटू tan x, ये भी किसी का डेरिवेटिव आता था, किसका आता था? वही लिख देना। ओके, और भी कुछ रिजल्ट ऐसे ही याद होंगे। विच वन? cos x इंटू cot x। ओके, माइनस साइन आता था, राइट, तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस cos x। ओके, राइट, और भी कुछ रिजल्ट याद होंगे तुमको। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव था? राइट, tan इनवर्स एक्स। ओके, अच्छा ये हम माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें माइनस साइन आता है, राइट। और भी कुछ रिजल्ट याद होंगे। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव था? साइन इनवर्स एक्स का। और हम क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियसली और भी किसी में आता था, हाँ, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, यहां से भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ये नो साइन इनवर्स एक्स इज π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गया, π/2 कहां गया? π/2 इधर एडजस्ट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ एडजस्ट हो गया, राइट। सो ऑल दीज रिजल्ट्स, ओके, जो भी थे पहले हमें, वो तो हमें यूज करना ही है। अब इसके आगे भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, मतलब थोड़े और रिजल्ट्स हैं जो हमें यूज करने हैं। ओके, बहुत सारे नहीं बोलेंगे, ओके, डरने की जरूरत नहीं, थोड़े और रिजल्ट्स हैं, बट उनको लिखने से पहले, ये तो सारे ऐसे याद हो गए, लिखते ही याद हो जाएंगे, उनको लिखने से पहले हमें वो इजीली याद हो जाए, तो हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, एटलीस्ट एक मेथड समझना पड़ेगा। ओके, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, दैट मेथड, बिफोर राइटिंग मोर रिजल्ट्स। ओके, ये तो हो गए हमारे 13-14 रिजल्ट्स। रिमेनिंग रिजल्ट्स थोड़े से और हैं, वो भी लिखेंगे, बट उनको समझने के लिए, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू राइट द रिजल्ट्स एंड, ठीक है, कि ये सारे रिजल्ट्स याद कर लो, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, तो उनको समझने के लिए हम एक मेथड डिस्कस कर लेते हैं पहले। ओके, तो मेथड्स में सबसे पहले ये मेथड M1, right, and this is substitution
मैथड। सब्स्टिट्यूशन मैथड, तो सब्स्टिट्यूशन मैथड में क्या करना है, जैसे हम पहले सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, डिफरेंशिएशन में यूज कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन, वैसे यहाँ भी यूज करना है। जैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे सेम वे यूज करना है। ओके, सब्स्टिट्यूशन। अब कब क्या हो सकता है, ओके, वो सारी तो हमें प्रॉब्लम देखते समझ में आने लगेगा थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, बट कुछ सिंपल से जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ओके, वो हमें पहले डिस्कस कर लेंगे। For example, f of ax plus b, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। और fx का इंटीग्रेशन हमें पता है, fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx, ये हमें पता है। डिस्टिंग मतलब ये एक नोन फंक्शन है, ये कुछ sin x cos x टाइप का है, ठीक है, a to the power x टाइप का कुछ नोन फंक्शन है जिसका रिजल्ट हमें पता है। ओके, द ओनली डिफरेंस इज, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, इन प्लेस ऑफ x यू हैव नाउ ax प्लस b, राइट। तो डिफरेंस क्या है, ax प्लस b, तो हम क्या करेंगे, हम ये रिजल्ट है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे ax प्लस b इज इक्वल टू t, पुट कर दिया हमने, राइट। अब ये जो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना था, i, लेट्स से i, ये i, ठीक है, ये जो हमें फाइंड करना था, ये क्या हो गया, f ऑफ t हो गया, f ऑफ t। पर यहां तो क्या था, dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, पर ये जब t के फॉर्म में लिखा है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, तो हम यहां से रिलेशन फाइंड कर लेंगे, dx और dt के बीच में रिलेशन क्या होगा, क्या रिलेशन आ जाएगा, a dx इज इक्वल टू कांस्टेंट 0 dt, राइट। तो dx की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाय a, ये हो गई। अब a को हमने कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट में कुछ भी कांस्टेंट है वो हम बाहर लिख सकते हैं, लाइक डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन से आ रहा है, राइट, ये हो गया, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, fx dx का इंटीग्रेशन था कैपिटल fx, तो ft dt का क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली कैपिटल ft, राइट, कैपिटल ft, ओके। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लास्ट में क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूट कर देना, तो बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, ax प्लस b, तो ax प्लस b यहां पुट कर दो, ये रिजल्ट हो गया। ये रिजल्ट हो गया, ओके। सो दिस इज लाइक ए रिजल्ट, इसको एज ए रिजल्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ तुमने रिलेट कर पा रहे होगे, रिलेट कर लोगे डायरेक्टली, कुछ एवरीथिंग इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अगर फंक्शन ax प्लस b टाइप का होता था तो इनटू a आ जाता था, राइट। तो इसमें क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस है, तो उसमें इनटू a आता था, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a, व्हिच इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करके हम चेक भी कर सकते हैं इजीली, इनटू a आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट, यू नो दैट, ओके, राइट। तो ये है, दिस इज यू नो वेरी बेसिक, यू कैन से पार्ट ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो इजीली हमें याद रखना है, बिल्कुल याद हो जाएगा, एक बार समझ लोगे तो इजीली याद हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में इनटू a करते थे, ऐसे इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, डिवाइड बाय a करेंगे, ओके। तो अब नोट हो गया होगा, now we have integration I is equal to fx into f dash x, ये ठीक है, ये दिस इज द इंटीग्रेशन I, लेट्स सी, ये करना है, ठीक है। तो ये
जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। मतलब इंपॉर्टेंट अगर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, थोड़ी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये 97.2% टाइम्स यूज होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन की 97.2% प्रॉब्लम्स में यूज होगा, ऐसे तो कह सकते हो। ठीक है, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, तो ये है हमारे पास। तो इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हमें इससे समझ में आ जाता है कि dx के साथ किसका डेरिवेटिव है, जिसका डेरिवेटिव है उसी को पुट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे fx को t। ठीक है, fx को t पुट क्यों किया है अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हें। क्या था, dx के साथ मल्टीपल किसका बन रहा है, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, dx के साथ मल्टीपल जो है वो किसका डिफरेंशिएशन है, राइट। तो यहां से हमें सोचना होता है वैसे। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, f dash x into dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, राइट। तो ये पूरा पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, दिस होल थिंग dt में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया, इसकी जगह हमने पुट किया t और ये पूरा कन्वर्ट हो गया dt में, t dt बन गया, t dt, राइट। अब x को इंटीग्रेट कोई भी कर लेगा, दिस इज लाइक x ओनली, x dx लिखा हुआ है जैसे। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, x स्क्वायर बाई 2। तो t dt का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, t स्क्वायर बाई 2। और लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमें बैक सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो t की वैल्यू हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है fx, सो दिस विल बिकम 1/2 fx स्क्वायर प्लस, ये होगा, ये रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये समझ लेना है, इसको ऐसा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमें समझ लेना है, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन मेथड। हमें क्या पुट करना है, किसको टी पुट करना है, वो हमें यहाँ डेरिवेटिव से पता चलेगा, किसका डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव है उसको टी पुट करना है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी कॉमन वे टू सॉल्व। ठीक है, ये हम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में एटलीस्ट हर सेकंड प्रॉब्लम में यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, कहीं पे डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे, कहीं पे अदर मेथड के अंदर यूज कर रहे होंगे, कभी सिंप्लीफाई करके यूज कर रहे होंगे, कभी दूसरे मेथड्स में यूज कर रहे होंगे, बट ये हम यूज कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 90% टाइम्स। ठीक है, प्रॉब्लम कैन बी लाइक दिस, ओके, और कैन बी नेक्स्ट जो अभी हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, or the problem can be like this, we have f dash x dx by fx, ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, वही किया अभी जो हमने किया था। ठीक है, fx को हमने t पुट किया, राइट। क्यों पुट किया, क्योंकि dx के साथ f dash x था, इसका डेरिवेटिव था, तो f dash x into dx, ये पूरा क्या बन गया dt, राइट। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया ये 1/t dt, 1/t dt, 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यू नो दैट रिजल्ट log x या log mod x। ठीक है, अभी मैंने समझाया था, जो बेटर क्वालिटी की बुक्स होंगी उसमें mod x लिखा होगा। ओके, तो log mod t की वैल्यू क्या है, t इज दिस fx, ये हो गया, राइट। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। Or the problem can be like this, fx to the power n into f dash x, ये। ठीक है, तो यहां भी वही काम करेंगे, ये जो किया है हमने, तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया t टू द पावर n, ये हो गया dt, और t टू द पावर n का इंटीग्रेशन।
ठीक है, और t की वैल्यू हमने बैक सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। तो t टू द पावर n का मतलब क्या हो गया, fx टू द पावर सॉरी टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ये हो गया, because this was t to the power, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा हमने क्या किया, जनरलाइज कर दिया, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू -1, ये सब तो हमें पता ही, तभी वैलिड होगा। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा और जनरलाइज कर देते हैं, थोड़ा सा और। ओके, मतलब इंटीग्रेशन इज g of fx into f dash x dx, ये ठीक है। अब ये g कुछ भी हो सकता है, g साइन फंक्शन, लॉग फंक्शन, e टू द पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आई मीन टू से, कुछ भी हो सकता है जी, x टू द पावर n, सिंपली ये x टू द पावर n फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। करना वही काम है हमें, ठीक है। कैसे पता हमें, बिकॉज f डैश x, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, कुछ लोगों को लगता है कि f डैश x इधर ही लिखा होना चाहिए dx के साथ, ऐसा जरूरी थोड़ी है, कोई यहाँ लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा f डैश x, इट डजंट मैटर, प्रोडक्ट है, ठीक है, वो यहाँ लिखो कहीं भी लिखो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा स्टूडेंट कहते हैं कि वो dx के साथ वाला जो है वो ये नहीं है, वो तो उधर है, तो वो उधर हो इधर हो, प्रोडक्ट है, a इंटू बी लिखो या b इंटू a लिखो, इट डजंट मैटर, ओके। तो वही काम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये t हो गया, ये क्या हो गया, dt हो गया, ठीक है। अब ये बन गया हमारा gt dt, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ gt dt। अब ये क्या होगा, ये तो डिपेंड करता है क्या होगा ना, फंक्शन पे, g क्या था, साइन फंक्शन था, कॉस फंक्शन था, क्या फंक्शन था, e टू द पावर x था, क्या था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, राइट। सो दिस इज द मोस्ट यू कैन से जनरलाइज फॉर्म। तो ये होता है एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस होल थिंग एक्चुअली यू कैन से, ठीक है। ऐसे हमें कन्वर्ट कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, आगे सॉल्व तो हम कर लेंगे, जैसे अभी हमने सॉल्व कर लिया था, सिंप्लीफाई हो गया फिर सॉल्व कर लिया, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके आगे हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, जी फंक्शन किसी को भी बना दो, ठीक है, एफ एक्स किसी को भी बना दो, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है e टू द पावर x स्क्वायर इंटू x dx, राइट, ये है। तो अब पहली बात तो हमें सोचना है कि इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, बट इसका डेरिवेटिव हो सकता है, कुछ पार्ट मिसिंग है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो dx के साथ जो है x है, x किसको डिफरेंशिएट करके आएगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से ही आएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है एक्स स्क्वायर को टी, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट किया, dx और dt में रिलेशन फाइंड किया, तो क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया। तो x तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, बाकी 2 कांस्टेंट, कुछ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, या सिंपली कर सकते हो तुमने 2 से इधर डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कुछ भी करो, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। तो i क्या हो जाएगा, e टू द पावर t हो गया, ये dt हो गया, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 2 यहाँ लिखो, बाहर लिखो, कहीं भी लिखो, ठीक है, कहीं लिखो, यहाँ लिखो, इसको बाहर लिख दो, 1/2 ऐसे कर दो, कहीं भी, ठीक है, कैसे भी सिंप्लीफाई करो। ये अब हमारा gt फंक्शन जो हमने gt जनरलाइज फॉर्म में लिखा था, अब ये gt का मतलब यहाँ पे ये है, ये सिंप्लीफाइड फंक्शन हो गया। अब e टू द पावर t को कोई भी इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है, बस हमारा सॉल्व हो गया e टू द पावर t प्लस c, राइट।
ये हो गया 1/2 e टू द पावर, बैक सब्स्टिट्यूट, t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस यू कैन ओके अंडरस्टैंड लाइक एन एग्जांपल दिस, ठीक है। अब बात नहीं क्लियर हो रही होगी। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें फंक्शन कैसे सोचना है, एफ एक्स कैसे सोचना है, एफ एक्स हमें कैसे सोचना है, देखना है कि डिफरेंशिएशन किसका बन रहा है, डिफरेंशिएशन किसका बन सकता है। जैसे यहाँ पे हमें समझ में आ गया एक्स, ठीक है। तो ये किधर से आया होगा, एक्स स्क्वायर, फंक्शन हैज टू बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके ही एक्स मिल सकता है और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके नहीं मिलेगा, राइट। एक्स क्यूब या कुछ और नहीं हो सकता, ओके। और इजी एग्जांपल लाइक दिस समझना है, ठीक है। तो स्कूल बुक में पहले एक्चुअली तुम्हारे ऐसे सिंपल सिंपल इजी प्रॉब्लम्स ही होंगे, तो ले सकते हो कि e to the power sin x into cos x dx, ठीक है। और हमने थोड़ा सा क्लियरली तुम्हें समझ में आ जाए और सिंपल एग्जाम्पल ले लिया, राइट। अब हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि dx के साथ जो लिखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, राइट। तो बस वही करना, उसको t पुट कर दिया, sin x को हमने t पुट कर दिया, ओके। तो क्या हो गया, cos x into dx क्या हो गया, dt हो गया, right? So integration becomes what? E to the power t dt, ये हो गया, ठीक है। अगेन अब सॉल्व हो गया, e to the power t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e to the power t प्लस c, और t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट, व्हाट इज t, t is this sin x, e to the power sin x प्लस c, ओके। तो ऐसे हमें यूज करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ये समझना जरूरी था, अदरवाइज हम क्या करते वो सारे आगे के रिजल्ट्स हम लिख देते, ठीक है। बट तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ये सारे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो रब कर दें इसको, अब हम लिखेंगे बाकी रिमेनिंग रिजल्ट्स, ओके। सो विल राइट मोर रिजल्ट्स, तो जो भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये जो और रिजल्ट्स हैं, एक तो ये सारे रिजल्ट्स जितने हमने लिखे हैं वो इस टाइप से बना सकते हो, तो साइन ए एक्स प्लस बी टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, अब मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्लियर हो रहा होगा। एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन था वो क्या था, माइनस कॉस एक्स। एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और साथ में क्या आएगा, डिवाइडेड बाय ए, राइट। अभी हमने ये सब समझा था। सो माइनस 1/a cos ax प्लस b प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। बिकॉज इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमें ये फंक्शन मिलेगा, इंटू ए आएगा, इंटू ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे थे, जितना भी लिखा था हमने e टू द पावर x, x टू द पावर n, उन सबको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वोंट वेस्ट द टाइम, समझने की जरूरत है, ओके। और आगे जो मोर रिजल्ट्स हैं उसमें 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिस रिजल्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो tan इनवर्स x था वो डेरिवेटिव हमें डायरेक्टली याद होता है एक्चुअली, ठीक है। अब ये राइट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ उसी टाइप का होगा, क्या होगा एग्जैक्टली हमें पता करना है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। व्हेनेवर यू हैव दिस लाइक दिस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, ऑलवेज x इक्वल टू a tan थीटा पुट करना है, याद रखना है, बिल्कुल याद है दिस, ठीक है। ये बिल्कुल तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, आगे से, राइट। अब इसके बाद
क्यों किया ऐसा हमने, अभी क्लियर हो जाएगा। dx क्या हो जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, राइट। नाउ द इंटीग्रेशन विल बिकम व्हाट, न्यूमरेटर में ये आ गया dx की वैल्यू ये आ गई a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, a कैंसिल आउट हो गया 1 बाय a और d थीटा। अब d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ठीक है, सिंपली dx मींस क्या है x, तो d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया थीटा प्लस c। अब ये थीटा क्या है, थीटा हम यहां से लिख सकते हैं, थीटा क्या है, थीटा इज tan इनवर्स x5, so this is the reference, okay। अदरवाइज आई थिंक इतना क्लियर नहीं होता तुम्हें कि 1/a tan इनवर्स x/a कैसे आ रहा है, अनलेस अनटिल किसी को डेरिवेटिव याद हो, ठीक है। अब -1/a cot इनवर्स भी लिख सकते हैं, सबको क्लियर है, ठीक है, तो सबको क्लियर है cot इनवर्स x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके। जब भी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का होगा तो हमें याद रखना है कि सिंप्लीफाई करने के लिए जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा सब्स्टिट्यूशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, x इक्वल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा, जो भी अच्छा है, ठीक, वॉट एवर यू फील, ओके। वहां पर भी tan थीटा की जगह हम cot थीटा भी पुट कर सकते थे, इफ यू फील लाइक वहां पे कर सकते थे, यहाँ पे भी। तो ऑब्वियसली हम ये कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा हो जाएगा, राइट। और इसकी वैल्यू न्यूमरेटर में क्या आ गया, dx की वैल्यू आ गई a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, राइट। इसलिए हम इसको पुट करेंगे a sin थीटा। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्या हो गया a cos थीटा, a cos थीटा, cos थीटा भी कैंसिल आउट, a भी कैंसिल आउट, बचा क्या थीटा, सॉरी d थीटा, d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया थीटा प्लस c, ओके। थीटा की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है sin इनवर्स x/a, तो sin इनवर्स x/a प्लस c, ऑब्वियसली c ऑलवेज यू हैव टू राइट, ओके। ये हो गया रिजल्ट हमारा। अब चाहें तो इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos इनवर्स दिस, राइट, ओके। अगेन वही π/2 उधर एडजस्ट हो गया, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन से भी सोच सकते हैं, ठीक है, राइट। π/2 जब एडजस्ट इसमें होगा तो ये डिफरेंट c होगा, बट अल्टीमेटली यू हैव टू राइट c, आंसर में c लिखेंगे, c1 c2 नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसे थोड़ी आंसर दिए होंगे तो बहुत टाइप के हो जाएंगे, ओके। ये हो गया। अब एक रिजल्ट और, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। देखो यहां पर इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं।
बट मेथड्स अभी हमने बहुत सारे डिस्कस ही नहीं किए हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से ही हम इसको 2-3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो ट्रिक होता है, जो मोस्ट सिंप्लीफाइड ट्रिक होता है इसको सॉल्व करने का, वो ये होता है कि क्या करो, इसको धीरे से sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ये ट्रिक है। ऐसा क्यों किया, बिकॉज अगर हम sec x प्लस tan x को टी पुट करें, देखो इसको तो टी पुट नहीं कर सकते, इसको टी पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव कहाँ है, कुछ है क्या डेरिवेटिव, इंटू, ठीक है। इंटू तो कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में है, डेरिवेटिव तो dx इंटू में होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात अलग है कि log x को पुट किया है तो फिर डेरिवेटिव 1/x वो नीचे चला जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है, बट वो dx के साथ होना चाहिए, राइट। तो इसलिए समझ में आ रहा होगा, इसको तो हम पुट नहीं कर सकते टी, इसी को चेक कर सकते हैं। इसको हमने चेक किया, टी पुट किया, टी पुट किया तो क्या आ गया, sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया। ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, dt, राइट। ये क्या बन गया, dt बाई टी, dt बाई टी। तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, अभी डिस्कस किया था, लिखा था, log mod t, तो log mod t is this, बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया, sec x प्लस tan x प्लस ये रिजल्ट, ओके। ये रिजल्ट है। अब इसको हम कभी ऐसे लिखते हैं, कभी थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में दूसरे टाइप से लिख देते हैं, ठीक है। वो दूसरा टाइप क्या है वो कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा या और थर्ड टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, और दूसरे अदर वे में लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा यूज है, ठीक है। क्या है अभी बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, लॉग ये हो गया 1/cos x, ये हो गया sin x cos x, cos x एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया 1 प्लस sin x cos x, राइट। अब अलग से ये हमारा ये वाला फंक्शन है, ठीक है। 1 प्लस sin x को हम लिख सकते हैं, 1 प्लस sin x को sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। याद होगा इतना ट्रिग्नोमेट्री, ओके। स्क्वायर करके चेक कर लो। और cos x को हम x बाई 2 में अगर कन्वर्ट करें तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, राइट। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, बचा ये एक कैंसिल आउट हो गया, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, राइट। अब इसको हमने cos x बाई 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x बाई 2, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1 इज tan पाई बाय 4, दिस इंटू 1 है, ये भी है tan पाई बाय 4, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, राइट। फॉर्मूला बन गया किसका, tan a का मतलब हो गया पाई बाय 4 और b का मतलब हो गया x फैक्टर, ठीक है। तो इसको, इस रिजल्ट को कभी कभी ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। एक्चुअली मोस्टली ऐसे ही लिखा होगा, कभी कभी नहीं, 63% टाइम tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस, ओके, राइट। तो अभी 3-4 और रिजल्ट हैं, बट अभी हम इसको खत्म नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करते हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक रिजल्ट्स जो हमें याद होने चाहिए। उसके बाद हम मेथड्स की बात करेंगे। मेथड्स भी हमारे बुक्स में अराउंड 20 मेथड्स होते हैं, 17 मेथड्स होते हैं, हम लोग अराउंड 25 मेथड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, कवरिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स।
ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट। तो अराउंड 25 मेथड्स यूज करेंगे हम लोग। अगर वो मेथड्स तुम्हें क्लियर हैं तो प्रॉब्लम को देखो और बस मेथड याद करो कि इस टाइप में ये यूज होता है, दैट्स इट। यही होता है इंटीग्रेशन। और अगर ये याद नहीं है तो इंटीग्रेशन तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्टिंग हो सकता है। हो सकता है तुमने 1-2 पेजेस सॉल्व किए और उसके बाद लगा ये तो कुछ आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, प्रोसीड नहीं हो रहा, जस्ट ओके लीव इट हियर, राइट। जैसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं, होता है। यू विल फाइंड मोर देन 60-70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स को 1-2 पेजेस में अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं, जो भी थोड़ा भी डिसेंट टाइप का प्रॉब्लम। ओके, so we'll see more methods and the remaining videos in the next class, right? Okay, bye.